आज हम बात करेंगे शनि गोचर के बारे में, यानी कि सैटर्न ट्रांजिट के बारे में। शनि पिछले कुछ महीनों से मकर राशि में रेट्रोग्रेड मोशन में थे और अब जो है वो डायरेक्ट हो रहे हैं 23 अक्टूबर से, जो कि वहाँ रहेंगे 17 जनवरी 2023 तक। तो इसका हम सबकी राशियों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आज हम इस बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें, पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। शनि जो है वो हमें किस ढंग से इम्पैक्ट करता है। शनि जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम सबकी लाइफ पे प्रभाव डालते हैं। शनि सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है। 19 साल की शनि की महादशा होती है। आप लोग हमेशा ये सुनते हैं कि शनि की ढैया चल रही है, शनि की साढ़े सती चल रही है, शनि की दशा चल रही है या शनि का गोचर है। इन सारी चीज़ों की वजह से कभी ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम है। तो जनरली जो है वो डिफ़िकल्टीज़ के साथ शनि को या शनि की इन सारे फेजेस को एसोसिएट किया जाता है, जो एक तरीके से गलत है। गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि शनि जो हैं वो हमें कठिनाइयाँ देते नहीं हैं, हमें कठिनाइयों से जूझने की एक क्षमता देते हैं, एक शक्ति प्रदान करते हैं। शनि जो हैं हमें मेहनत की एक जो है वो इम्पोर्टेंस बताते हैं। शनि जो है हमें हार्ड वर्क सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, हमें डेडिकेशन सिखाते हैं। शनि की स्वराशियाँ कौन सी हैं? शनि की स्वराशियाँ हैं मकर और कुंभ। अगर आप देखें शनि का जो काल पुरुष कुंडली है उसमें शनि की प्लेसमेंट क्या है, मकर और कुंभ राशियाँ वहाँ पे कहाँ हैं? वो हैं 10वें और 11वें घर में। 10वां घर हमें क्या दिखाता है? 10वां घर जो है वो एक दिखाता है ऑर्गेनाइज्ड आपकी सोच या आपका एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क पैटर्न, आपका वर्क स्टाइल दिखाता है, आपकी जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो दिखाता है, बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो दिखाता है, डेडिकेशन दिखाता है, डिसिप्लिन दिखाता है। एक थोड़ा-सा जो है उसमें एक स्ट्रक्चर जो है वो सिखाता है। और 11वां घर क्या है? 11वां घर हमारा है सारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारी चाहे वो मटेरियल गेन्स हों, फिलॉसफिकल हों, स्पिरिचुअल हों, रिलीजियस हों, किसी भी या आपके प्रोफेशनल हो, कोई भी गेम्स जो है उन सब सारी इच्छाओं की पूर्ति आपकी 11वां घर यानी कि कुंभ राशि दिखाता है। तो ये 2 राशियाँ जो हैं, शनि की मूवमेंट जो है वो इन 2 राशियों के बीच में हो रही है, अब होने वाली है। जनवरी से शनि जो है वो आ जाएँगे कुंभ राशि में, जनवरी 2023 के बाद। फ़िलहाल अभी हम इन बात 3 महीनों की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने हैं, 23 अक्टूबर से 17 जनवरी तक। तो शनि जो है और क्या दिखाते हैं? शनि किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं? शनि ओरिजिनली जो हैं वो छठे घर के, 8वें घर के और 12वें घर के कारक हैं और 10वें घर के कारक हैं। छठा घर बीमारियाँ दिखाता है, लोन्स दिखाता है, हमारा जो वर्किंग क्लास है, जो हमसे सुपीरियर वर्किंग क्लास है वो दिखाता है, या लीगल आपका लिटिगेशन दिखाता है। ये सारी चीज़ें जो है आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो स्ट्रगल्स हैं वो दिखाता है, ये छठा घर दिखाता है। 8वां घर हमारा शनि दिखाते हैं लॉन्जेविटी, हमारी सडन चेंजेस इन लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन, रिजुविनेशन, सडन गेन्स, जॉइंट एसेट्स, आपका सीक्रेट्स कुछ अगर हैं वो, फिर सडन डेथ हो सकता है, और आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप 8वां घर दिखाता है। 12वां घर हमें दिखाता है हमारा मोक्ष, स्पिरिचुअलिज्म, हमारा सैल्वेशन या फिर आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइजेशन, इम्प्रिजनमेंट, आपके कुछ अगर लीगल हैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। छठे घर भी की क्योंकि दृष्टि 12वें घर में पड़ती है तो इम्प्रिजनमेंट भी जो है वो दिखाता है। ये सारी चीज़ें 12वें घर से हमें पता चलती हैं। तो ये जो है सारे कारक हैं, इन तीनों घरों के कारक हैं शनि। और शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो हैं, शनि जहाँ पे भी बैठेंगे वो वहाँ से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को देखेंगे। तो तीसरा घर हमें क्या दिखाता है? तीसरी दृष्टि का क्या मतलब है? जिस भी घर पे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है उस घर से रिलेटेड चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इनिशिएटिव्स डालने पड़ेंगे। आपको उसके सिलसिले में बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है, ट्रैवल करना पड़ जाए आस-पास, या आपको थोड़ा बहुत लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ जाए। आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ को लेके। 7वीं दृष्टि है जिस भी घर में आपके
शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, उस घर से रिलेटेड लिमिटेशंस आपको फील होंगी या रिस्ट्रिक्शंस आपको फील होंगी। और 10वीं दृष्टि जो है वो आपको दिखाता है ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आप जो हैं जिस भी घर में 10वीं दृष्टि पड़ रही है शनि की, उस घर की एरिया में आपको ड्यूटीज़ पूरी करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, चाहे कितना भी कठिन हो वो करना है, क्योंकि शनि जो है वो आपको फल देंगे अगर आप मेहनत करेंगे। शनि जो है वो कर्मदाता हैं, शनि जो हैं वो न्यायप्रिय हैं, वो एक तरीके से एक जज का काम करते हैं, वो नापते तोलते हैं, आपके कर्मों का हिसाब आपको देते हैं, चाहे वो पिछले जन्म के कर्म हो या इस जन्म के कर्म हो। शनि आपको अपने कर्म का फल देंगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, और अगर आप मेहनत से बच रहे हैं, अगर आप ठीक कर्म नहीं कर रहे हैं, तो शनि का इम्पैक्ट आपके ऊपर वैसा ही पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पे नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे सारी राशियों के ऊपर शनि के ये 3 महीने के गोचर की। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि में शनि जो है मकर राशि जो है वो 10वें घर में है। 10वां घर हमारा हमारी जॉब दिखाता है, हमारी वर्क लाइफ दिखाता है, हमारी एक जो पब्लिक इमेज है वो दिखाता है, गवर्नमेंट एजेंसीज दिखाता है। तो आपका अगर अभी तक काम कुछ अटका हुआ था, मान लीजिए आपका किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ कोई काम था जो नहीं हो रहा था, या आपका कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम था जो आप नहीं क्लियर कर पा रहे थे, या आपका कुछ भी गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के साथ कुछ काम चल रहा था, आप कोशिश कर रहे थे उसको पूरा करने की, वो नहीं हो रहा था, तो अब इन 3 महीनों में उसकी नींव आप डाल रहे हैं, वो काम आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि 11वां घर जो है वो आपकी विश फुलफिलमेंट का है, इच्छा पूर्ति का है, तो उसकी इच्छा जो है वो पूरी होगी। इन 3 महीनों में आप नींव डाल रहे हैं, इसका फल आपको मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे शनि की दृष्टि किन 3 घरों में पड़ रही है? शनि की दृष्टि पड़ रही है 12वें घर में, चौथे घर में और 7वें घर में। 12वां घर हमें क्या दिखाता है? 12वां घर है हमारा फॉरेन स्टेज का। हो सकता है आपको फॉरेन स्टे करना पड़ जाए, या फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रैवल्स करने पड़ जाएं आपको, या हो सकता है कि आपको कुछ फॉरेन आपका जो है इंटरेक्शन बढ़े फॉरेन गवर्नमेंट फॉरेन एजेंसीज के साथ, फॉरेन की आपकी कुछ जो हो सकता है कंपनीज के साथ कुछ आपका काम करना पड़े, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो हैं आपके हो सकता है उनके साथ हों। चौथा घर आपका दिखाता है आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप, आपके घर की सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टीज़, लैंड वगैरह। हो सकता है आपकी जो है पिछले कुछ टाइम से अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी अपनी मदर के साथ, अपनी माँ के साथ, रिलेशनशिप इम्प्रूव करने का ये टाइम है। आप अगर कुछ इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे लैंड में, वो आपका अभी करने का काम है। अगर आप कुछ घर में रेनोवेशन वगैरह सोच रहे थे, कुछ आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह इम्प्रूव करने का सोच रहे थे, वो उसका सब काम अभी कर सकते हैं। गाड़ी अपग्रेड कर सकते हैं, आपका इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर आपकी कुछ अपने अगर आप बिज़नेस में हैं, या अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो आपका अगर कुछ भी कठिनाइयाँ चल रही थी, अब इस आने वाले टाइम में आपका इम्प्रूवमेंट होने वाला है। इन 3 महीनों में आपको चेंजेस देखने मिलेंगी। आपको अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी, इन 3 महीनों में आपको उसमें डेफिनेट इम्प्रूवमेंट देखने में मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे टॉरस के बारे में, वृषभ राशि के बारे में। यहाँ पर मकर राशि जो है वो 9वें घर में है। 9वां घर हमारा दिखाता है हमारा नेम, फेम, लक, हमारे रिलीजियस बिलीव्स, हमारे धार्मिक बिलीव्स, हमारे आध्यात्मिक बिलीव्स, हमारी फॉरेन ट्रैवल्स, हमारी हो सकता है अपने हायर एजुकेशन को लेके हमारी फॉरेन ट्रैवल्स है, हमारी हायर एजुकेशन कंप्लीट होनी हो, एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पीएचडी वगैरह अगर आप कुछ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो 9वें घर से होती हैं। तो हो सकता है अगर आप इन सारी चीज़ों में कुछ उलझे हुए हैं, आपका लक इन चीज़ों में इम्प्रूव होगा, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो सकती है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल का सोच रहे थे, अगर आप फॉरेन रेजिडेंसी के बारे में कुछ कोशिश कर रहे थे, वो आपको इम्प्रूवमेंट अब जो है वो देखने में मिलेगा इन सारी चीज़ों में। और वृषभ राशि में शनि अगर मकर 9वें घर में बैठे हैं, तो यहाँ से इनकी दृष्टि जा रही है 11वें घर में, तीसरे घर में और छठे घर में। तो 11वां घर जैसे मैंने कहा सारी इच्छाओं की पूर्ति है। तो आप जिस भी चीज़ में कोशिश कर रहे हैं, आप अगर अपनी हायर एजुकेशन की कोशिश कर रहे हैं, या बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उसका फल अब मिलेगा।
तीसरा घर दिखाता है हमारे अपने भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप, हमारी हम जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, हम जो कुछ काम हम जो शुरू करना चाह रहे हैं, या हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो सोशल इंटरेक्शन है, इन सब में हमारा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अपना हमारा कुछ फ्रेंड सर्कल है या नेबर्स हैं, उनके साथ हमें जो है वो इम्प्रूवमेंट हमें दिखेगा। और छठा घर है, अगर आपको कुछ स्ट्रगल्स थी, बीमारियों के साथ आप जूझ रहे थे पिछले कुछ टाइम से, या आप जो है अगर किन्हीं जैसे कर्ज़ों में आपको कुछ प्रॉब्लम थी, लोन्स आपको लेने पड़ रहे थे, या आपका कुछ लिटिगेशन वगैरह चल रहा था, कुछ लीगल आपके इश्यूज थे, इन सारी चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई के बारे में, जिसमें मकर राशि बैठी हुई है 8वें घर में। 8वां घर हमारा क्या दिखाता है? 8वां घर हमें दिखाता है, 8वें घर के ओरिजिनल कारक जैसे मैंने पहले भी बताया शनि है। 8वां घर हमें दिखाता है सडन ट्रांसफॉर्मेशन, रिजुविनेशन, एक सडन चेंज आपकी लाइफ में, आपकी अनएक्सपेक्टेड गेन्स, चाहे वो कुछ हो सकता है आपको कहीं से इनहेरिटेंस मिले, या हो सकता है आपको कहीं से कुछ बोनस मिल जाए, या इंश्योरेंस क्लेम कोई आपका मैच्योर हो जाए, या आपको कुछ लॉटरी आप जीत लें, या आपको कहीं से भी आपको आपके जॉइंट एसेट्स दिखाता है, आपको ये इन लॉज के साथ रिलेशनशिप दिखाता है, तो आपको इन सारी चीज़ों से भी कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं। और आपका अगर आपको कुछ टाइम से कुछ हिप वगैरह या रेक्टम वगैरह या ऐसे एरियाज़ में कुछ पेन्स थे या प्रॉब्लम्स थे, तो वो आपको इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। और यहाँ से शनि की जो दृष्टि है वो जाती है हमारे 10वें घर में, दूसरे घर में और 5वें घर में। तो 10वां घर हमारा है वर्क प्लेस का, हमारा जो वर्क प्लेस इमेज है वो, या हमारा जो प्रमोशन है, अगर आपका कुछ प्रमोशन वगैरह कुछ टाइम से फंसा हुआ था, उसमें आपको रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी। आपको जो है दूसरे घर में अगर आपका वर्क हैबिट्स दिखाता है, दूसरा घर हमारा वर्क दिखाता है, हमारा अर्नड इनकम दिखाता है। आपको अगर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी कुछ, अगर आपकी इनकम फंसी हुई थी, जैसे मैंने कहा अगर आपको प्रमोशन मिल रही है, राहत मिल रही है, डेफिनेटली आपकी अर्नड इनकम बढ़ेगी, आपको वहाँ पे रिलीफ होगी। और 5वां घर हमें क्या दिखाता है? 5वां घर हमें दिखाता है हमारे बच्चे, हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेटिव गेन्स, हमारी क्रिएटिविटी, और अगर हम एंटरटेनमेंट बिजनेस में है, वो सारी चीज़ें 5वां घर दिखाता है। रोमांटिक एसोसिएशंस, इन सारी चीज़ों में भी आपका, अगर आपने कहीं पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया हुआ है, शनि वैसे भी लॉन्ग ड्रॉन आउट रिजल्ट्स देते हैं, तो लॉन्ग टर्म गेन्स का ये 5वां घर है, स्पेकुलेटिव गेन्स का है, हो सकता है आपको वहाँ पे फ़ायदा मिले। अगर आपने कुछ स्टॉक्स में, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ पे फ़ायदा मिले, बच्चों के साथ रिलेशनशिप ठीक होगी। और अगर आप बहुत टाइम से किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में, यानी कि कैंसर। यहाँ पे मकर हैं 7वें घर में, 7वें घर में बैठे हैं, अभी डायरेक्ट हो गए हैं। और 7वां घर हमारा दिखाता है हमारी पार्टनरशिप्स सारी, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी अपने स्पाउस के साथ लाइफ, हमारी अपने चाहे वो रोमांटिक बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, उनके साथ हमारी सेक्स लाइफ, मैरिड लाइफ, ये सारी चीज़ें हमें 7वें घर से देखने को मिलती हैं। तो अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रही थी, आपको इस पे अभी भी काम करते रहना है। आपको अपने पार्टनर को लेके बहुत सीरियसली काम करना है, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको उन पे काम करना है, जिससे कि आपकी जो है ये 3 महीने के बाद आपका जो टाइम ठीक रहे, क्योंकि इसके बाद शनि मूव हो जाएंगे आपके 8वें घर में, जो कि आपका जॉइंट एसेट्स है और सडन चेंजेस का घर है। तो वहाँ पे आपको ठीक ठाक रहने के लिए अपनी लाइफ को अपने स्पाउस के साथ, अपनी पार्टनरशिप के साथ आपको बहुत सतर्क होकर काम करने की ज़रूरत है। और आपके अगर आप कैंसर राशि के हैं, आप अगर कर्क राशि के हैं, तो शनि की दृष्टि जा रही है अभी 9वें घर में, आपके पहले घर में और चौथे घर में। तो 9वां घर आपका लक फैक्टर है, 9वां घर आपका रिलीजियस और सारी आपकी हायर एजुकेशन है। तो आपको जो है हो सकता है आपका अब जो है पिछले टाइम से अगर स्ट्रगल कर रहे थे, आपको इसमें डेफिनेट इम्प्रूवमेंट दिखेगी अपने लक फैक्टर में।
और आपको अगर एजुकेशन में कुछ अगर कमी आ रही थी, जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे या अगर आप बाहर ट्रैवल करना जाना चाह रहे थे, रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें अभी हटेंगी, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और चौथे घर में यानी आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप में आपको फ़र्क दिखेगा। आपको अपने घर की सुख सुविधाओं में भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो ये था कर्क राशि के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि यानी कि लियो असेंडेंट के बारे में। यहाँ पे शनि जो है वो छठे घर में आ रहे हैं। छठा घर भी शनि का ओरिजिनल घर है। शनि छठे घर के कारक हैं। छठा घर हमें क्या दिखाता है? छठा घर हमें दिखाता है हमारी एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ, मंडेन एक्टिविटीज़, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसकी स्ट्रगल्स, हमारी बीमारियाँ, हमारे जो अपनी वर्किंग क्लास है या हमसे जो थोड़े निचले लेवल वाले लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो लीगल हैसल्स और ऋण, कर्जे वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो छठे घर से हम लोग देखते हैं। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों में कुछ भी पिछले टाइम से आप प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही थी, तो अब जो है थोड़ा बहुत आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले शनि जो है वो वक्री हो रखे थे, अब मार्गी हो गए हैं। तो थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। छठे घर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में थोड़ा-सा डिसिप्लिन, मकर राशि अगर वहाँ बैठी हुई है, आपको डिसिप्लिन वहाँ पे लाना पड़ेगा, जिससे कि आपको कोई भी नुकसान ना हो। बीमारियों में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स वगैरह जो ये सारे आपके बॉडी पार्ट्स हैं, इनमें आपको स्पेशली ध्यान देना चाहिए। और कर्ज़े वगैरह जो हैं, अगर आपको कुछ भी कर्ज़ों वगैरह का कुछ झंझट लग रहा था, तो उसमें भी आपको थोड़ी-सी रिलीफ़, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको डेफ़िनेटली रिलीफ़ उसमें होगी, क्योंकि मकर राशि मेहनत आपसे करवाएँगे। अगर आपको उस चीज़ से छुटकारा चाहिए तो आपको मेहनत मिलेगी, जिससे कि आपको इन 3 महीनों में जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आए और जो उसके बाद जनवरी से आपको ज़्यादा रिलीफ़ उसमें नज़र आनी चाहिए। और दृष्टि जो है वो कौन से 3 घरों पे हो रही है लियो वालों के लिए? 8वाँ घर, 12वाँ घर और तीसरा घर। तो 8वाँ घर जो कि आपके जॉइंट एसेट्स दिखाता है, आपकी इन-लॉज़ के साथ रिलेशनशिप दिखाता है और सडन चेंजेस दिखाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या आपकी कुछ अगर लीगल हैसल्स हैं, उससे आपको कोई सडन नुकसान ना हो जाए। आपको अपनी डे टू डे लाइफ़ में ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको कुछ भी उसका नुकसान ना हो। 12वाँ घर दिखाता है, छठे घर से 12वें घर पे दृष्टि जा रही है, तो अगर कुछ लीगल हैसल ज़्यादा हो जाते हैं तो वो इम्प्रिजनमेंट भी दिखाता है। तो इन सारी चीज़ों में आपको सोच समझ के बहुत ज़्यादा बड़ा अपना दिमाग को बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। मकर राशि है डेफ़िनेटली आपके छठे घर में, तो वो ज़रूर पेशेंस सिखाते हैं। वो थोड़ा-सा समझ देते हैं इंसान को, बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन आ जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे, जिससे कि आपका इन इन चीज़ों पे आपके 12वें घर पे और 8वें घर पे आपका एडवर्स इम्पैक्ट ना आए। और इसके बाद हम देख रहे हैं तीसरा घर, यानी कि आपकी अपने भाई-बहनों के साथ रिलेशनशिप जो है, उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो, अगर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आपको इम्प्रूवमेंट के लिए इस पे काम करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वर्गों के बारे में, यानी कि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि जो है वो इसमें मकर राशि है 5वें घर में। 5वां घर है आपके बच्चों का, एजुकेशन का, स्पेकुलेटिव गेन्स का, क्रिएटिविटी का, रोमांटिक एसोसिएशंस का। तो आपको इन 3 महीनों में अब इन सारी चीज़ों पे इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आपके अगर कुछ स्पेकुलेट, आपने कुछ अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो आपको अब धीरे-धीरे लॉन्ग टर्म गेन्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। और अगर आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप में अभी कुछ भी मनमुटाव था, तो वो होने वाला है। आपकी जो हायर एजुकेशन में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी और आपकी जो जो वर्क लाइफ में क्रिएटिविटी है वो एनहांस होने वाली है।
वर्गो राशि में जो दृष्टि जा रही है शनि की कन्या राशि में, वो जा रही है 7वें घर में, 11वें घर में और दूसरे घर में। तो 7वां घर हमारा पार्टनरशिप देखता है, यानी कि हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल पार्टनरशिप्स। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्पाउस के साथ। आपका जो डीलिंग है, जो कम्युनिकेशन है, या अपने जो प्रोफेशनल, आप अगर बिजनेस में हैं, आप किसी पार्टनरशिप में हैं, आपको उनके साथ अपना जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा उसमें आपको जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा, जिससे कि उसमें कुछ भी एडवर्स आपको इम्प्लीकेशंस ना हो। उसके बाद 11वां घर जो है, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, अभी तक आप जिस भी चीज़ को लेके, जो लॉन्ग टर्म गेन्स गोल्स को लेके आप काम कर रहे थे, वो आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है। और आपकी अर्नड इनकम में डेफिनेट इम्प्रूवमेंट है। आपकी जो वर्क कल्चर है, उसकी वजह से आपको आपकी जो अर्नड इनकम है, जो आपकी रेवेन्यू है, जो आपकी वेल्थ है, उसमें आपको एनहेंसमेंट नज़र आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा में अगर देखेंगे तो मकर राशि जो है वो चौथे घर में है। चौथे घर से हम मदर को देखते हैं, मदर के साथ रिलेशनशिप को, और अपने घर की सुख सुविधाओं को, हमारी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को, गाड़ियों को, या अपने घर के जो कंफर्ट्स हैं, हम उन सब चीज़ों को देखते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप जो भी मेहनत कर रहे थे, आप इन सब चीज़ों के लिए जो भी एफर्ट्स डाल रहे थे, उसमें इम्प्रूवमेंट आपको डेफिनेट दिखेगा। आप हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करें कहीं पे, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, या हो सकता है आप अपना घर में कुछ रेनोवेशन करेंगे। आप डेफिनेटली अपने घर में कुछ इन्हांस करेंगे। आप गाड़ियाँ आप अपनी अपग्रेड कर सकते हैं, अपना घर अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी मदर के लिए आप सुख सुविधाएं जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। और दृष्टि जो पड़ती है लिब्रा में शनि की, वो पड़ती है छठे घर में, 10वें घर में और लग्न पे पहले घर में। तो छठे घर में दृष्टि पड़ रही है, यानी आपको अपने थोड़े से जो सीक्रेट एनिमीज हैं उनसे थोड़ा सा सोच समझ के बच के चलना पड़ेगा। जो रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी है, उसमें आपको अपनी डीलिंग्स जो है बड़े ध्यान से रखनी पड़ेंगी। आप किसी जिससे कि किसी कानूनी हैसल्स में ना पड़ें। और आपका करियर में डेफिनेट इम्प्रूवमेंट है। स्टेटस में अगर आपका प्रमोशन कहीं पे अटका हुआ था, वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट है। और अगर आप कहीं पे कंपटीशन का सोच भी रहे थे, उसमें भी आपको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि छठा घर जो है वो कॉम्पिटिशन्स भी दिखाता है, ऑर्गेनाइज्ड एक वर्क दिखाता है। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में भी, या किसी भी जॉब में अगर आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह में अपीयर हो रहे थे, आपको वहाँ पे सफलता डेफिनेटली मिलेगी। और पहले घर में आपकी एक इमेज जो है, आपकी पर्सनालिटी जो है, आपकी जो सामने एक इमेज आती है, उन सब में आपके इम्प्रूवमेंट होगा। आपकी ग्रोथ जो है, इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ जो है, उसमें एनहेंसमेंट मतलब जो है वो विजिबल होगा, वो सबको नज़र आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। इसमें है मकर राशि तीसरे घर में। तीसरे घर से हम जो हैं अपने दोस्तों का, फ्रेंड सर्कल का, नेबर्स का, भाई बहनों का देखते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स देखते हैं। तो आपको अगर अभी तक आपको कुछ भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी अपने भाई बहनों के साथ, या फ्रेंड सर्कल के साथ, या नेबर्स के साथ, तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और इससे आपका जो है, जैसे जो भी सुख सुविधाएं आप देना चाह रहे थे अपने घर वालों को, वो आप दे पाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो है वो मूवमेंट जो होगी वो चौथे घर में होने वाली है शनि की। तो इन 3 महीनों में आपको अपना कम्युनिकेशन जो है वो बहुत सोच समझ के करना है, अपने भाई बहनों के साथ, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने नेबर्स के साथ। और अपना एक जो हो सकता है कि आपको काम के सिलसिले में अपना जो कुछ आप इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, उसके लिए आपको ट्रैवल जो है वो करना पड़ जाएगा। और आपका जो दृष्टि पड़ रही है स्कॉर्पियो में शनि की, वो पड़ रही है आपके 5वें घर में, 9वें घर में और 12वें घर में। तो 5वां घर हमारा बच्चों का है। हमारा इस दृष्टि के चलते आपको बच्चों के साथ थोड़ा बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, रिलेशनशिप में काम करना पड़ेगा। आपको अपनी जो वर्क लाइफ में क्रिएटिविटी है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे कुछ स्टॉक मार्केट वगैरह में, वहाँ पे भी आप थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करें।
अगर आप ड्रामेटिक्स वगैरह में हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत अच्छे उभर कर आएगी, वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। और आपका लक फैक्टर जो है इन दिनों इम्प्रूव होगा। और अगर आप फॉरेन ट्रैवल वगैरह का सोच रहे थे, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे थे, या आप पीआर वगैरह के लिए सोच रहे थे, रेजिडेंसी सोच रहे थे फॉरेन लैंड्स में, वहाँ पे आपको डेफिनेट सफलता मिलेगी। हो सकता है आपको इनफैक्ट फॉरेन लैंड से फॉरेन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जैसे होती हैं, फॉरेन कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिले, या उनके साथ आपको कुछ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन से आपको गेन्स मिले। इसके बाद है धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस। इसमें शनि जो है वो मकर राशि बैठी हुई हैं दूसरे घर में, शनि बैठे हुए हैं इसमें, अब दूसरे घर में 23 तारीख से बैठेंगे। तो यहाँ पे दूसरा घर हमारा क्या दिखाता है, ये सारी बात जो हम कर रहे हैं वो होने वाला है चेंज 23 तारीख से, 23 अक्टूबर से वो रहेगा 17 जनवरी तक। तो इवन व्हेन आई एम टॉकिंग इन प्रेजेंट टेंस, प्लीज़ एज्यूम कि ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये सारी प्रेडिक्शंस ये हैं इन 3 महीनों, 23 अक्टूबर से 17 जनवरी तक की। तो अब जो है हम बात कर रहे हैं धनु राशि की। धनु राशि में हम बात कर रहे हैं कि शनि आने वाले हैं हमारे दूसरे घर में। शनि जब दूसरे घर में आएंगे तो हमारी जो डेली हमारी जो वर्क लाइफ है, हमारी जो वर्क हैबिट्स है, उसमें हमें डिसिप्लिन मिलेगा, उसमें हमारे इम्प्रूवमेंट आएगा, और उससे हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, हमारी वेल्थ जो है वो बढ़ेगी, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा बात करने का तरीका जो है वो भी इम्प्रूव होगा, हमारा वर्क हैबिट्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होंगी। और यहाँ से शनि की दृष्टि आती है चौथे घर पे, 8वें घर पे और 11वें घर पे। तो चौथे घर से जो है शनि की दृष्टि का मतलब है कि हमारी सुख सुविधाएं घर के लिए हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह हो सकता है करें, हम गाड़ी खरीदेंगे, या हम रियल एस्टेट में डेवलपमेंट करेंगे, या हम अपने घर को अपग्रेड कहीं लोकेशन में हम मूव करें, ये सारा होगा। या फिर हो सकता है कि आपको जॉइंट एसेट्स मिले, आपको कहीं से सडनली वेल्थ मिले, सडन आपको कुछ इनहेरिटेंस मिले, या आपको कुछ बोनस मिले, सडन आपको गेन्स हो सकते हैं। और आपकी जितनी भी इच्छाएं थी, आपकी जितनी भी मटेरियल या प्रोफेशनल या आपकी फिजिकल जो भी आपकी चीज़ों की अभी तक इच्छाएं थी, वो आपकी सारी इच्छा पूरी होने वाली है। तो इसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि, कैप्रिकॉर्न के बारे में। इसमें जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इसमें लग्न में बैठ रहे हैं, मकर राशि जो है वो लग्न में ही है, कैप्रिकॉर्न जो है वो 10 नंबर की राशि है, लग्नेश है इसमें। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अब लग्न का मतलब है आप, अहम होता है, हमारा पहला घर है हम क्या हैं एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, एज एन इंडिविजुअल, हमारी सोल, हमारा माइंड, ये सारी चीज़ें, इन सब में आपको डेफिनेट इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा, आप में एक डिसिप्लिन आएगा, आप में एक डेडिकेशन आएगा, आप में अगर अभी तक थोड़ी सी लेथार्जी थी, या अगर अभी तक आप थोड़ा सा डल फील कर रहे थे, या कहीं से अगर आपको काम की एक वो एनर्जी नहीं आ रही थी, आप में वो सारी चीज़ों में एनहेंसमेंट फील होगा। और इससे आपका जो दृष्टि है, जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो है तीसरे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में। तो हमारी अपने भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा, हमारा काम के सिलसिले में यह हो सकता है कि वैसे ही हमारा जो है वो कहीं पे भी ट्रैवल हमें करना पड़ जाए, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो लोगों के साथ इम्प्रूव होगा। अभी तक अगर थोड़ा सा डिस्टेंस था, या दूरी थी, या अलूफनेस थी, क्योंकि मकर राशि थोड़ा बहुत एक कॉन्डिसेंडिंग बिहेवियर भी देती है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है आपके। आपकी पार्टनरशिप्स प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, इनमें आपको डेफिनेट इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। आपकी स्पाउस के साथ, या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आपको रिलेशनशिप में डेफिनेट इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, और आपको वर्क प्लेस पे रिकग्निशन मिलेगा, आपका प्रमोशन अगर फंसा हुआ था वो आपको मिलेगा, आपकी अपने बॉसेस के साथ रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगी, अपने फादर के साथ आप की इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी फादर की हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। इसके बाद बात करेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के बारे में। यहाँ पे शनि जो हैं वो 12वें घर में होंगे। 12वां घर हमारा है हमारा स्पिरिचुअलिज्म का, मोक्ष का, हमारा सैल्वेशन, इम्प्रिजनमेंट,
या फॉरेन स्टेज का। तो अगर आप अभी तक फॉरेन स्टेज की कोशिश कर रहे थे, अगर वो काम अभी तक फंसे हुए थे, अभी 23 अक्टूबर के बाद आपको उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। आपके वो बिगड़े हुए काम जो थे या रुके हुए काम जो थे वो हो जाएंगे। या आपकी अगर कुछ आपको कुछ भी अगर आपकी किन्हीं लीगल चीज़ों में कुछ आपका अटका हुआ था, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। वहाँ पे आपको पेशेंटली आपने अभी तक उन चीज़ों को लिया है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। लेकिन फॉरेन ट्रैवल्स आपके डेफिनेटली बढ़ेंगे। अगर रुके हुए थे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और यहाँ से आपका जो दृष्टि बढ़ रही है वो है दूसरे घर में, छठे घर में और 9वें घर में। तो आपकी वर्क प्लेस पे रेवेन्यू एनहेंसमेंट डेफिनेटली होने वाली है। वर्क हैबिट्स में चेंज होगा आपके, जिसकी वजह से आपको इनकम बढ़ेगी। आपकी जो एक कम्युनिकेशन है वो लोगों के साथ बढ़ेगी। हो सकता है आपकी फूड हैबिट्स जो थी अभी तक काफ़ी ख़राब हो रखी थी, आपका अगर कुछ शोल्डर या थ्रोट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अभी ठीक होंगी। और आप पर अभी तक लोन्स वगैरह का या आपको अपनी जो जिनके साथ आप काम करते हैं, आपकी जो वर्किंग क्लास है उनके साथ अगर प्रॉब्लम हो रही थी या कुछ लिटिगेशन चल रहा था या कुछ प्रॉब्लम्स थी, बीमारियों से जूझ रहे थे, उन सब में आपको रिलीफ मिलेगी। लक फैक्टर आपका डेफिनेट इम्प्रूव होगा। और फॉरेन ट्रैवल जैसे मैंने पहले भी कहा आपके वो बढ़ेंगे। 9वें घर के ऊपर भी दृष्टि है। और अंत में हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में, यानी कि पाइसिस के बारे में। तो पाइसेस जो है उसमें 11वें घर में है। जो मकर राशि जो है वो 11वें घर में बैठी है, यानी कि इच्छा पूर्ति के घर में बैठी है। आपकी जितनी भी इच्छाएं थी अभी तक अगर वो पूरी नहीं हो रही थी, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिजिक अपीयरेंस को लेकर हो, प्रोफेशनल हो, कैरियर वाइज हो, 11वां आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति। तो वो सारी इच्छाओं की पूर्ति अब आपकी होने वाली है। इन 3 महीनों में आप डेफिनेट इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। आपका अगर बड़े नेटवर्क्स के साथ काम होता है तो आपको वहाँ पर फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। आपका जो एक वर्क प्लेस का जो वैल्यू सेट है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। और ये दृष्टि यहाँ पे शनि की पड़ने वाली है, पहले घर में, 5वें घर में और 8वें घर में। यानी कि आपकी अपीयरेंस में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। आपकी बच्चों के साथ अपनी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगी। आपके रोमांटिक जो रिलेशनशिप्स थे उनमें इम्प्रूवमेंट होगी। आपकी वर्क प्लेस में जो क्रिएटिविटी थी वो बढ़ेगी, एनहांस होगी। हो सकता है आपको स्पेकुलेट अगर आप करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपके जॉइंट एसेट जो थे उनसे आपको फ़ायदा हो सकता है, या आपको इन लॉज के थ्रू हो सकता है फ़ायदा हो, या आपको सडन कहीं से कुछ पैसे का फ़ायदा हो। तो ये था शनि गोचर 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक जो चेंज होने वाला है, जो मकर राशि में डायरेक्ट होने वाले हैं शनि, इसका प्रभाव हम सारी राशियों पे डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।